केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जन सुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन सुराज का टिकट लिया, जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर साहब अपना, डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है, ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है, और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जन सुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं,
और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है, ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यहीं नहीं रुका।